नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। और आज ये सेशन बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि इस सेशन में हमारे साथ होंगे मिहिर। और मिहिर के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको थोड़ी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि ये सेशन किस पे आधारित होगा। चलते चलते के एपिसोड का चौथा पार्ट है और आज हम बात करेंगे हिस्ट्री, यानी कि इतिहास से संबंधित। जेएनयू जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कैसे हम प्रिपरेशंस करके पहुँचते हैं। अगर हमारा एकेडमिक बैकग्राउंड हिस्ट्री का नहीं है तो कैन वी प्रिपेयर फॉर द सेम एग्ज़ाम। उसके अलावा हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स पे और ये सारी चर्चाएं होंगी इसी जेएनयू कैंपस में। और दूसरी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सीयूटी पीजी जो है वो एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम बन चुका है एंड उसके जो इफेक्ट हैं वो इस साल और देखने को मिलेंगे। कट ऑफ्स और हाई होंगे क्योंकि डीयू इसका हिस्सा बन चुका है। पिछले साल तक डीयू इसका हिस्सा नहीं था, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो था वो कहीं ना कहीं जेएनयू के लिए अप्लाई नहीं कर रहा था। लेकिन अब लगभग डीयू का हर स्टूडेंट जेएनयू को पहली प्रायोरिटी पे रखेगा, तो कंपटीशन बड़ा होने वाला है, तैयारी बड़ी होनी चाहिए उसके लिए। तो उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। मिहिर के बारे में थोड़ा बता दूं, मिहिर ने अपना मास्टर्स हिस्ट्री में किया है। नेट जेआरएफ जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं हिस्ट्री में। ग्रेजुएशन भी इनका हिस्ट्री ऑनर्स से रहा है और ग्रेजुएशन अपने शायद डीयू से किया है, राइट? शहीद भगत सिंह कॉलेज से इन्होंने किया है। तो अब आते हैं पहले सवाल पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू एग्जाम एट मिहिर। थैंक यू। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अगर कोई स्टूडेंट जेएनयू में आना चाहता है हिस्ट्री के लिए तो वो जेएनयू ही क्यों आए? और भी यूनिवर्सिटी हैं। JNU is among the ranks among the highest when it comes to academic standards. So obviously, and apart from that, JNU has produced historians like Romila Thapar, who everyone knows. So these are the reasons like why you should come to JNU. तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कही कि बहुत सारे जो फेमस पर्सनैलिटीज़ यहाँ से निकले। जब रोमिला थापर की अगर हिस्टोरियन है वो बहुत बड़ी, आपने बुक्स भी पढ़ी होंगी उनकी। और मोस्टली आप देखते हैं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान भी उनकी बुक्स की लोग हेल्प लेते हुए दिख जाएंगे आपको। तो दूसरा सवाल जो मेरा है मिहिर, वो ये है कि लाइक जेएनयू से जो हिस्ट्री करने के लिए जब आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर किसी का एकेडमिक बैकग्राउंड हिस्ट्री का नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं हिस्ट्री बैकग्राउंड से नहीं हूँ बट आई वांट टू क्रैक सीयूटी, तो क्या करना चाहिए मुझे? कुछ स्पेसिफिक थिंग्स बताइए, या फिर ऐसे कौन से स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो मुझे फॉलो करनी होगी मैं आने वाले 3-3.5 महीने में तैयारी करके एग्ज़ाम क्रैक कर लूँ। ये एक हर कॉमन स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा शायद। Before starting preparation, you should like familiarize yourself with the discipline of history as such. You can start by watching some documentaries and stuff. These are the aspects which you have to keep in background. At the starting, you have to certainly focus on the preparation as such. So the best thing is to start from the syllabus, go through the syllabus, and then the other best thing is the previous year questions. And after going through the previous year question, you can actually plan like how you can go through the syllabus, right? And apart from that, there are certain important books like any entrance exams of history is divided into sections like ancient, medieval, and modern, and you have to like choose what sort of books you can use to prepare for it. Like for ancient, you should go for like I personally went for Upinder Singh's work. You can go for Romila Thapar's or R.S. Sharma's work, and for medieval it's Satish Chandra, and for modern it is either Shekhar Bandyopadhyay or Bipin Chandra. These are the works which will suffice, and what is particularly important is previous year questions. तो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हम बात करते हैं मिहिर, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सीयूटी पैटर्न बदला कहीं ना कहीं। अगर हम लास्ट ईयर देखें तो पैटर्न में बहुत बड़ा चेंज आया। पेपर का स्टैंडर्ड जो था, जेएनयू का जो स्टैंडर्ड होता था उससे कहीं ना कहीं डाउनफॉल हुआ है। तो क्वेश्चन इसकी अगर हम पेपर्स पीवाईक्यू देखते हैं उठा के, तो पीवाईक्यू में क्या नेट जेआरएफ कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? बिकॉज ऐसा जब हम प्रिपरेशंस भी करवा रहे हैं स्टूडेंट्स को तो वहाँ देखते हैं कि कहीं ना कहीं टीचर भी ये गाइड करते हैं कि आपको नेट जेआरएफ देखना चाहिए। तो अगर कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन स्टार्ट अभी कर रहा है तो नेट जेआरएफ कब से कब तक का वो देखे ताकि उसका कहीं ना कहीं एक एडवांटेज वो ले सके एग्ज़ाम में। जब मैंने जेएनयू का एंट्रेंस दिया था तब पैटर्न्स काफ़ी डिफरेंट थी। तब मोर ऑफ कॉम्प्रहेंसन पैसेज आता था जिसके लिए आपको थोड़ा एनालिटिकल स्किल्स चाहिए था, आपको किसी बुक को उस तरीके से पढ़ना होता था। बट अभी क्या है, अभी मोर ऑफ फैक्चुअल है, जो कि नेट जेआरएफ में एक तरीका होता है चीज़ों को देखने का, हिस्ट्री को देखने का। मोर फैक्ट्स बेस है कि डेट्स क्या हैं रूलर्स के, सक्सेसिव
क्या सक्सेसिव रूलर्स कौन से, कौन सी डायनेस्टी पहले आई है, कौन सी डायनेस्टी कहाँ की आई है, ये चीज़ों पे फोकस करना होता है। क्योंकि एग्ज़ाम ऐसा है तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो नेट जेआरएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो फैक्ट बेस होते हैं, और सीयूटी अगर फैक्ट बेस आ रहा है तो इन अ वे हमें उससे हेल्प मिल सकता है। तो जब तक जहाँ तक बात है कि कितने पीछे तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, तो मेरे हिसाब से तो लाइक पास्ट 10 ईयर्स तो ऑब्वियस है, करना ही चाहिए, एंड इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। तो कम से कम आपको 10 साल के नेट जेआरएफ पे तो फोकस करना ही करना है, क्योंकि ऑल्दो मिहिर ने नेट जेआरएफ भी क्वालिफाई किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इनको उन चीज़ों का बहुत ही डेप्थ में नॉलेज है, इनको एक आइडिया है कि हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू क्रैक एंड हाउ टू कवर द ऑल थिंग्स। तो एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में और आ रहा है मिहिर, जो मैंने शायद पहले पूछा था, शायद आप जवाब नहीं दिए उस सवाल का। सवाल मेरा ये था कि अगर मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड हिस्ट्री का नहीं है तो भी क्या मैं इन 4 महीनों में आराम से प्रिपरेशन करके क्रैक कर सकता हूँ हिस्ट्री, या पॉसिबल नहीं है? मतलब क्या कहेंगे आप? ऑब्वियसली इट इज़ पॉसिबल, एंड इट इज़ पॉसिबल मोर सो क्योंकि अब जो एग्ज़ाम का पैटर्न है इट इज़ काइंड ऑफ फैक्ट बेस, राइट। सो यू हैव टू जस्ट फैक्ट को एक तरीके से पढ़ना है, उन पे ध्यान देना है, उसको दिमाग में रखना है, रेदर देन चीज़ों को एनालाइज करना। उसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड हिस्ट्री का होना ज़रूरी है, बट अभी जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो फैक्ट बेस्ड है, तो आप सर्टनली यू कैन सर्टनली क्वालिफाई। तो कहीं ना कहीं ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी है, ऑल्सो दे कैन प्रिपेयर फॉर द सेम एग्ज़ाम। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको स्टार्टिंग में जो मिहिर ने बुक्स बताई हैं, चाहे वो विपिन चंद्रा की हो, शेखर की हो, जो भी बुक्स बताई हैं, उन बुक्स को फॉलो करना कहीं ना कहीं मैंडेटरी हो जाता है। अच्छा, एक सवाल और आता है मन में कि 4 महीने हैं, इतनी बुक्स पढ़ना इज़ लाइक थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। तो क्या ऐसे भी है कि कुछ हम जैसे शॉर्ट में अगर हम वेबसाइट्स की बात करें, या फिर हम बात करें कि कंटेंट को कहीं से उठाना हो, एक प्रॉपर उठाने की हम बात करें, तो कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं, पब्लिक रिसोर्सेज, जहाँ से चीज़ें हम सीख सकते हैं? क्योंकि मेरा बैकग्राउंड हिस्ट्री का ही था, मैंने अपना ग्रेजुएशन हिस्ट्री से किया था, तो मेरे लिए थोड़ा इजी था इन सब बुक्स के थ्रू जाना। बट हाँ भाई। एट द सेम टाइम लाइक जब मैं नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया था। इट वाज कि मैंने ऐसा प्रिपेयर नहीं किया था कि प्रीवियस ईयर देख के वगैरह, तो मेरा 99.27 परसेंटाइल आया था, जो जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ था। उसके बाद मैंने प्रिपेयर किया, तो मैंने जो जेआरएफ के लिए जिस पैटर्न से प्रिपेयर किया, उससे मुझे यूट्यूब में जो चैनल्स होते हैं, जो वो वीडियोस बनाते हैं, उससे बहुत हेल्प हुआ। लाइक मेरा पहला पेपर जो जेआरएफ का था, पेपर 1 होता है, वो लार्जली यूट्यूब के वीडियोस पे ही बेस्ड था, ऐसे मैंने कोई बुक नहीं पढ़ा था। तो या ऑब्वियसली देयर आर प्लेसेस वेयर यू कैन गो फॉर हेल्प एज फार एज दिस होल एग्ज़ाम इज़ कंसर्न। ऑब्वियसली यू कैन नॉट सारा बुक आप नहीं पढ़ सकते, अगर आपका बैकग्राउंड भी नहीं है तो और भी प्रॉब्लम होगा। इस एस्पेक्ट से देखा जाए तो जो चैनल्स होते हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, वो ऑब्वियसली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, बहुत सारे आपको लेक्चर्स भी यूट्यूब पे मिल जाएंगे, और एग्जाम वर्ड पे आपको बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, और कंटिन्यू लेक्चर्स आ रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको मिहिर के भी बहुत सारे लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, बिकॉज यू हैव ग्रेट एक्सपीरियंस अबाउट द नेट जेआरएफ पैरेलली मास्टर्स इन्होंने पूरा अपना डन कर चुके हैं हिस्ट्री का, तो यू हैव अ डेप्थ नॉलेज। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि अगर आप देखेंगे जो एक पेपर को तैयार करने का जो मैं कहूँगा कि एक तरीका है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कहीं ना कहीं लास्ट ईयर का जो पैटर्न रहा है, उसमें मैंने नोटिस किया है कि सीयूईटी का जो सिलेबस है, जो एनटीए की वेबसाइट पे अवेलेबल है, मुझे लगता है कि आपको उससे बाहर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। और क्योंकि उसमें पॉइंट टू पॉइंट सारे टॉपिक दिए हुए हैं, और पेपर भी लगभग 95% वहीं से होता है, तो 5% इधर उधर हो सकता है, इट्स लाइक नॉट अ बिग इशू। और अगर हम 95% उस सिलेबस को कवर करने में कामयाब है, तो जेएनयू तो कहीं नहीं जाने वाला है। तीनों ब्रांचेस, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ तीनों कोर्स अवेलेबल हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक सवाल, मैं लगभग आखिरी फेज़ है इंटरव्यू का, तो इसमें एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि चलते चलते क्या सजेशन दोगे आप स्टूडेंट्स को कि जो गलती कभी आपने की हो वो ये ना करें? जो गलती मैंने की, वैसे मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं ज़िंदगी में बट हाँ, मैं ये बोलूँगा कि अगर आप जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको लार्जर मोटिव पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। अगर आप एक तरीके से यूपीएससी पे फोकस कर रहे हो, तो जेएनयू एज एन इंस्टीट्यूशन में जो पैटर्न होता है, पढ़ाने का पैटर्न होता है, वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो सकता है। आपको यूपीएससी के लिए थोड़ा कम टाइम मिल सकता है, या फिर टाइम ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। तो आप वो देखना, वो लाइक, तो आप चूज़ कर सकते हो कि आप कौन से इंस्टीट्यूट को टारगेट कर रहे हो। एज ए जेएनयू अगर आप टारगेट कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका लार्जर मोटिव एकेडमिक होना चाहिए, क्योंकि अगर आप यूपीएससी आपका मोटिव है, तो आपको टाइम
थोड़ा कम मिलेगा, उसके लिए प्रिपरेशन मतलब JNU आने के बाद मैं, जैसा मेरा भी एक्सपीरियंस है, तो मैक्सिमम टाइम अपना रीडिंग्स या और असाइनमेंट्स में निकल जाता है। हाँ। तो कहीं ना कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए उतना प्रॉफिटेबल तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम चाहिए, जो कि यहाँ के सेंटर्स में उतना नहीं मिलता है, क्योंकि आपको यहाँ पे टोटली एकेडमिक फोकस्ड होकर पढ़ाया जाता है कि आप भविष्य में एकेडमिक्स का हिस्सा बन सके। इसीलिए आप देखेंगे मोस्टली जो JNU से पढ़े हुए लोग आते हैं, जो JNU से PhD करके आते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं एकेडमिक के जगत में एक अलग लेवल पे रखा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ का रेगुलर क्लासेस, आपका कंटेंट और कहीं ना कहीं जो बेहतरीन एकेडमिशियंस हैं यहाँ पे, उनका जो गाइडेंस मिलता है वो शायद देश के और विश्वविद्यालयों में आपको नहीं मिल पाता है। तो फाइनली आखिरी में एक दो सवाल और मैं मिहिर से पूछूंगा, उसके बाद इस सेशन को वाइंड अप करेंगे। साथ ही साथ जिन लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे कंटेंट अवेलेबल है, आपको कुछ PDFs अवेलेबल हैं, और आने वाले दिनों मिहिर के साथ एक वेबिनार भी ऑर्गेनाइज्ड है, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं। उसका लिंक भी आपको वहीं मिलेगा, जो कि इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। आपके क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगी बहुत सारी, एंड मिहिर के जो लेक्चर्स हैं वो भी आने वाले दिनों में अवेलेबल होंगे यूट्यूब पे, तो आप उन्हें भी देख पाएंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट अब एक सवाल मेरा ये है मिहिर, कि जैसे आपने मुझे बताया था कल कि यू प्रिपेयर्ड फॉर UPSC ऑल्सो, ठीक है, उसके बाद आपका एकेडमिक में इंटरेस्ट बढ़ता है, आप JNU आ जाते हैं, ठीक है, और JNU में मैं सच बताऊं तो मेरे जितने भी नॉन लोग हैं उनमें 90% का JNU आने के बाद एकेडमिक में इंटरेस्ट पैदा हो ही जाता है, ठीक है। तो अब एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट का मीडियम हिंदी है, लेकिन वो आना चाहता है JNU, और JNU की पढ़ाई तो प्रॉपर इंग्लिश में होती है और ये रियलिटी है, तो उसे किस तरह की डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ सकती हैं इन दिस इनिशियल फेज, क्योंकि ऐसा इंग्लिश कोई बहुत बड़ा तो वो है नहीं कि प्रॉब्लम है, वी कैन हैंडल, बट अगर एक हिंदी माध्यम से पढ़ के आया है वो कैसे हैंडल कर पाएगा थोड़ा? JNU में क्योंकि सारी क्लासेस, सारी लेक्चर्स, सारे असाइनमेंट्स सभी इंग्लिश में होते हैं, जो हिंदी से पढ़ के आए तो उनके लिए ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता है शुरू में, बट हमारे JNU एज एन इंस्टीट्यूट में इसके लिए सुविधाएं भी हैं। जैसे हमारे यहाँ LEC कोर्सेज ऑफर होते हैं, लैंग्वेज इन्हेंसमेंट कोर्स, वहाँ पे आप इंग्लिश यूज़ कर सकते हो, और आपको वीकली क्लासेस होते हैं, 1-2 क्लास होते हैं जिसमें आपको एकेडमिक इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश स्पीकिंग क्या होता है, इन सब की ट्रेनिंग दी जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे जो टीचर्स होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि लोगों का बैकग्राउंड क्या है, क्या उनको दिक्कत होती है, अगर वो इंग्लिश नहीं सीख पाएँ तो क्यों नहीं सीख पाएँ, तो वो ऑब्वियसली रहता है कि उनका एक हेल्प रहता है। बट आपका भी एफर्ट बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप सीखना चाहते हो तो ज़रूर सीख सकते हो, और हमारे पास इनफैक्ट प्रोफेसर्स ऐसे हैं हमारे सेंटर में जिनका बैकग्राउंड हिंदी में था, बट अभी वो यहाँ प्रोफेसर हैं और काफ़ी अच्छा एकेडमिशियन है वो। तो देखिए ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि सर हम हिंदी मीडियम के हैं, तो हिंदी मीडियम जो है उसके होने के बाद भी हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सवाल आपके मन में दौड़ते होंगे, तो उसका सॉल्यूशन भी मिल गया। LEC जो कोर्सेज होते हैं उसका मैं थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको ये कोर्स ऑफर किया जाता है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप उन कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। इवनिंग में इसकी वीक में 2 या 3 क्लासेज होती हैं हर वीक में, आप उन्हें ज्वाइन करके जो यहाँ के बेस्ट प्रोफेसर्स हैं वो उसमें पढ़ाते हैं, और हर एक लैंग्वेज के लिए अवेलेबल है। ऐसा नहीं है आपको इंग्लिश टू संस्कृत और संस्कृत टू इंग्लिश, हिंदी, हर एक लैंग्वेज के स्टूडेंट के लिए वो अवेलेबल हैं। तो आप उनको ज्वाइन करके अपनी इंग्लिश भी सुधार सकते हैं, अपनी एकेडमिक प्लस आपकी स्पीकिंग। जो कई बार होता है कि JNU जैसे संस्थान, वो सबसे बड़ी बात यहाँ के लोग जो कि बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, जो आपको हेल्प करेंगे आगे की पढ़ाई में। और मिहिर जैसे लोग आपको हो सकता है PhD में मिल जाए। आई विश कि इनका भी PhD क्लियर, जो इंटरव्यू वगैरह हुए हैं, ये JNU में एज ए रिसर्च स्कॉलर सेलेक्ट हों। सो माई बेस्ट विशेज विद यू मिहिर, एंड आने वाले दिनों में इनका गाइडेंस आप सबको मिलेगा एग्ज़ाम वर्ड के थ्रू, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। एंड थैंक यू वेरी मच मिहिर ज्वाइन करने के लिए। एंड चलते चलते आखिरी में ये जो सेशन है या मैक्सिमम टू मैक्सिमम साथियों के साथ शेयर करें अपनी यूनिवर्सिटी ग्रुप्स में, अपने कॉलेज ग्रुप्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं कर पाए हैं या फिर जो और ज़्यादा जानना चाहते हैं JNU के बारे में, JNU जैसे संस्थानों में पढ़ना चाहते हैं, माध्यम उनका हिंदी नहीं, हिंदी है या अदर लैंग्वेजेस से हैं, इंग्लिश में कमांड नहीं है, वो लोग भी कर सकते हैं। इट्स लाइक पॉसिबल है, और यू कैन, बिकॉज ओनली यू आर द पर्सन जो ये कर सकता है। थैंक you very much and wish you all the best. Don't forget to like, share and subscribe the Exam World for more updates. Thank you very much.